सिद्धार्थ यादव जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आंकड़ा आपने देखा होगा क्योंकि पिछली बार अकेले आपने चुनाव लड़ा था और अकेले दम पर 25 सीटें आई थी, लेकिन इस बार तो जेडीएस के साथ हाथ भी मिला लिया है। फिर भी बीजेपी प्लस को 23 सीटें हमारे सर्वे में मिलती दिखाई दे रही है 28 सीटों में से। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, मैं मानता हूं कि जो ओपिनियन पोल आप दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक के सेंटिमेंट को दिखाता तो है, पर उसका जब वोट कन्वर्जन होने जाएगा तो ये 23 से बढ़कर के सभी 28 सीटों पर पहुंचेगा। और उसके कारण है जो पिछले 10 महीने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे कर्नाटक में त्रस्त हुई है, बिल्कुल जीरो पे आ चुकी है। जो पानी की समस्या बेंगलुरु जैसे क्षेत्र और बाकी अन्य कर्नाटक के क्षेत्र झेल रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में, मतलब विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाना और उनका राज्यसभा सांसद जीतने के बाद ऐसे नारों के साथ जश्न मनाना, ये कर्नाटक की जनता देख रही है। कर्नाटक की जनता ने देखा है कि कैसे झूठे वादे करके ये लोग सत्ता में तो आए, पर आने के बाद ही इतनी जल्दी इतनी समस्याएं, रैम्पेंट करप्शन। अगर ऐसा होता तो फिर सिद्धार्थ जी 5 सीटें तो जा रही हैं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर, सर्वे के मुताबिक, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। नहीं शिरीन जी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब ये वोट्स में कन्वर्ट होने के लिए जाएगा और जब वोटर्स वहां पे बूथ पे पहुंचेंगे और बूथ पे पहुंच के जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो ये 23 बढ़कर 28 होगा, मैं निश्चित कहता हूं आपको। और उसके कारण मैं आपको गिनवा रहा हूं, ये छोटी बात नहीं है। एक दशक में इतना एक धमाका भी हमने देखा तो ये 23 से बढ़कर 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आपका एक कॉन्फिडेंस, इस पर कांग्रेस क्या कह रही है जिससे हमारे सर्वे में 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ऋतु चौधरी इस पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं बात करने के लिए। ऋतु, बीजेपी का कहना है कि ये तो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, हम 28 पर जीत दर्ज करेंगे। आपका क्या आकलन कहता है, क्योंकि 5 सीटें हमारे सर्वे में आपको मिल रही है कर्नाटक में? अच्छा, ऋतु चौधरी से अभी हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, हम उनसे जुड़ेंगे और कांग्रेस का भी, क्योंकि इस पर आखिर क्या रिएक्शन है वो जानना जरूरी है। दिबांग, आपके पास आते हुए आपका आकलन क्या कह रहा है? ये आंकड़ा, पहले अकेले दम पर लड़े तो 25 सीटें, जेडीएस से इस बार हाथ मिलाकर 23 पर वो आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है, वो नंबर 2 सीटें और पीछे आ गए। यार देखिए, अपने आप में कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो राज्य है जिससे बीजेपी दक्षिण का रास्ता खोलना चाहती है। और पिछली बार जो 130 दक्षिण भारत की सीटें हैं उसमें 29 सीटें उनको मिली थी दक्षिण भारत में, 25 कर्नाटक से आई थी। अब वो आंकड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के साथ एक बड़ी समस्या अगर आप देखें तो ये है कि उनके पास कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। मुख्यमंत्री ज़रूर हैं, उप मुख्यमंत्री ज़रूर बहुत जोर लगाएंगे, डीके शिव कुमार। अगर आप देखें कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी वहीं से हैं, कर्नाटक से हैं, खड़गे साहब, तो वो ज़रूर एक अच्छी बात है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में ये भी बात जाती है कि जो पुराना जो तेलंगाना में जो नतीजा आया, यानी कल्याण कर्नाटका का जो हिस्सा है जो तेलंगाना से लगता है वहाँ पर असर दिखाई देगा। कोस्टल कर्नाटका का हिस्सा जो केरल में लगता है उस पर भी असर दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो वहाँ इनको उम्मीद बहुत है, लेकिन कोई करिश्माई नेता नहीं है। अगर करिश्माई नेता आए, ज़मीन पर उतरें, धुआंधार प्रचार करें तो उसकी संभावना बन सकती है। बीजेपी के साथ अभी हाल में चुनाव हारे हैं, अब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री सघन प्रचार करेंगे। हम जानते हैं कि वो सघन प्रचार करते हैं, जेडीएस से हाथ मिलाया हुआ है, जो एक तरीके से देवेगौड़ा साहब के साथ वो पार्टी अब वो नहीं है जो ये हुआ करती थी। तो समस्याएं वहाँ भी हैं और यहाँ उम्मीदें हैं, लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है उससे नहीं लगता है कि ये कुछ भी कर पाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।